अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। How are you, my dear students? I hope you are doing well. फ़ी अमानिल्लाह। बेटा हमारा आज का टॉपिक है फ़्लो चार्ट्स। फ़्लो चार्ट क्या होता है बेटे? आपको मैंने हमेशा कहा है कि नाम पे गौर किया करें। फ़्लो, ठीक है, मतलब कि जो काम चल रहा है उसके साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। चार्ट्स डिस्प्ले किया जाने वाली चीज़ कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसके एक मरतबा देख के आपको आइडिया हो जाए कि हाँ उस पर क्या मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, या किसी भी मैसेज को विजुअली डिलीवर करने को आप चार्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो फ़्लो चार्ट्स क्या हैं कि आप एक चार्ट है बना हुआ जिसको देखकर आपको आइडिया हो जाए कि फ़्लो क्या चल रहा है काम का, ठीक है। तो फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ़्लो चार्ट इज़ अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल दैट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम इन पिक्टोरियल फॉर्म। बेटे एल्गोरिदम्स आपने पढ़े हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स बनाए भी हैं, उनकी प्रैक्टिस की है। तो फ़्लो चार्ट क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। एल्गोरिदम भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल था, लेकिन उसमें आप क्या करते थे, उसमें स्टेप बाय स्टेप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते हो। तो ये भी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने के लिए ही है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, पिक्टोरियल फॉर्म में होगा, ठीक है। जो काम एल्गोरिदम कर रहा है सेम काम ही फ़्लो चार्ट ने करना है, लेकिन एल्गोरिदम में आप लिख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में, लेकिन फ़्लो चार्ट में आप क्या कर रहे हो, पिक्चर्स यूज़ कर रहे हो ये बताने के लिए कि आप असल में काम किस तरह कर रहे हो या अपना प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर रहे हो। इट यूजेस अ सेट ऑफ सिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट्स वेरियस इंस्ट्रक्शंस एंड शो द सीक्वेंस एंड इन इंटरकनेक्शन ऑफ फंक्शंस विद द यूज़ ऑफ लाइन्स एंड एरोज। वो कह रहे हैं कि ये क्या करता है, सिंबल के सेट को यूज़ करता है क्या करने के लिए, बताने के लिए कि आप किस सीक्वेंस में आपकी इंस्ट्रक्शंस काम कर रही हैं और उनका आपस में क्या लिंक है, किस तरह लाइंस और एरोज़ के ज़रिए, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं बेटा। इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, यही बात की थी हमने अभी पीछे। तो वो सिंबल्स कौन कौन से हैं? ये हैं वो सिंबल्स जिनको आपने अच्छे से याद करना है। अगर आपको ये सिंबल्स और इनकी डिस्क्रिप्शन नहीं पता होगी कि ये कौन सा सिंबल है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो बेटा आप लोग फ़्लो चार्ट नहीं बना सकते। सिंबल्स यूज्ड इन अ फ़्लो चार्ट। डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन ड्राइंग अ फ़्लो चार्ट आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। ओवल, ओवल किस लिए होता है? स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स के लिए। आपको पता है जब हम एल्गोरिदम बनाते हैं तो हम सबसे पहले स्टार्ट लिखते हैं और एंड पे स्टॉप लिखते हैं। तो ओवल क्या करता है, आपके एल्गोरिदम का जब फ़्लो चार्ट बनेगा तो स्टार्ट और स्टॉप वाले स्टेप की जगह पे क्या होगा, ओवल होगा। रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ अ फ़्लो चार्ट, ठीक है। पैरेललोग्राम, I/O बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स। आप इनपुट आउटपुट शो करते हो एल्गोरिदम में, किस तरह शो करते हो आप इनपुट आउटपुट? इनपुट दिस, ऐसे ही करते हैं। प्रिंट दैट, या फिर हम लिखते हैं टेक द नंबर फ्रॉम यूज़र, कहते हैं ना, इनपुट ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर इस तरह का लिखा हुआ स्टेप होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, और आउटपुट के लिए भी सेम सिंबल ही यूज़ होगा। रिप्रेजेंट्स द इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस इन अ फ़्लो चार्ट। रेक्टेंगल, प्रोसेस बॉक्स, जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही होगी वहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस बॉक्स यूज़ होगा। तो बेटे रेक्टेंगल किस लिए है? प्रोसेस के लिए है। जैसे आप लोगों ने एक एल्गोरिदम बनाया था जिसमें आपने एवरेज फाइंड की थी, a + b + c / 3, तो वो क्या है, प्रोसेस है। उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, रेक्टेंगल। फिर आपने एक कंपैरिजन वाला बनाया था, याद है आपको? तो आगे जो डायमंड सिंबल है वो वहाँ पे जहाँ पे कंडीशन होगी ना बेटा, जहाँ पर भी कंडीशन होगी, इफ़ एल्स जहाँ पर होगा वहाँ पर डायमंड यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ से बहुत सारे फ्लोज बन सकते हैं। इसके 4 कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स, एक कॉर्नर तो ऊपर कनेक्ट होगा और बाकी जो है ना 2 कॉर्नर्स में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने अगर ये है तो फिर ये, अगर वो है तो फिर वो। जब हम बनाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे हमने कंपैरिजन वाला बनाया था, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, तो आप लेफ़्ट वाले कॉर्नर से कनेक्ट कर दोगे, आगे उसको कंटिन्यू कर लोगे, और एल्स वाले पोर्शन को आप राइट वाले कॉर्नर से कनेक्ट करके कंटिन्यू कर लोगे। रिप्रेजेंट्स द इंस्ट्रक्शंस दैट इन्वॉल्व अ कंडीशन विद 2 ऑप्शंस, येस एंड नो। फ़िलहाल आपका काम ये है बेटा कि आपने ये सिंबल्स जो है ना इनको अच्छे से याद करना है,
जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे ना एक एल्गोरिदम से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अभी आपने इनको अच्छे से याद करना है, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को और सिंबल्स को अच्छे तरीके से याद करना है। लाइंस विद एरो हेड, फ्लो लाइंस, इनको क्या कहते हैं? फ्लो लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ फ्लो चार्ट, ठीक है। ये आपके डाटा के फ्लो को शो करती हैं। सर्कल क्या करता है? कनेक्टर होता है, यूज टू कनेक्ट वेरियस सेक्शंस ऑफ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट के हमारे एक से ज़्यादा सेक्शंस है ना, तो वहाँ पे सर्कल यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक पेज पे फ्लो चार्ट बनाया है और उसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहे हो, आपका फ्लो चार्ट ख़त्म नहीं हुआ। अगर ख़त्म हो गया तो फिर तो आप ओवल डाल के उसको स्टॉप कर दोगे। अगर ख़त्म नहीं हुआ तो आप सर्कल बनाओगे, जिसका मतलब ये होगा कि ये कंटिन्यू है नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है। तो कनेक्टर, सर्कल क्या है? कनेक्टर है, बताने के लिए, सिग्नल देने के लिए कि हमारा फ्लो चार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो बेटा कल हम इंशाल्लाह रूल्स पढ़ेंगे फ्लो चार्ट को लिखने के। अभी आपने आज इनकी सिंबल्स अच्छे तरीके से इनकी डिस्क्रिप्शन याद करनी है कि कौन सा सिंबल किस लिए यूज़ होता है और उसका क्या नाम है, और फ्लो चार्ट की डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है।